इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को आज हम लोग पूरा एक बार में निपटा देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इस 2900 किलोमीटर में भारत में अकेले कितना बहती है? 916 किलोमीटर कुल भारत में बहती है। यह नदी कुल 916 किलोमीटर कुल भारत में बहती है और इस नदी का उद्गम कहाँ हुआ? उद्गम मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और इसका समापन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। और यह ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देश में बहती है। 3 देश में बहती है। 3 देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश और तीसरा है चीन। भारत, बांग्लादेश और चीन। ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देश में बहती है। नेक्स्ट है तिब्बत। तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? हर देश में अलग अलग नाम है इस ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में है इसका नाम यारलुंग जांगबो तिब्बत में कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट है असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र मतलब हुआ कि गंगा नदी इस साइड से आएगी और ब्रह्मपुत्र नदी असम से आकर दोनों संयुक्त रूप से मिलकर ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना कहलाती है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और कहां से कहां तक है? तो धुबरी से सादिया तक। धुबरी से सादिया तक। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितना बहती है? 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई भारत में है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर झील में से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र का समापन कहाँ होता है? समापन का मतलब होता है कि उद्गम तो मानसरोवर झील से
होती है और ब्रह्मपुत्र नदी का अंत मतलब ब्रह्मपुत्र नदी गिरती मिलती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है, भारत, बांग्लादेश और चीन में। नेक्स्ट है तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, यारलुंग जांगमो तिब्बत में नाम है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जमुना नदी नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और कहां से कहां तक है, ढुबरी से सादिया तक है। अब हम लोग इन चीजों को फिगर से जान लेते हैं। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर ये है, यहाँ से नदी निकलती है, ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे और यहाँ से गंगा नदी आती है, ये यहाँ मिल जाती है, ये गंगा नदी आती है, ये कैलाश मानसरोवर आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ऐसे जाकर गंगा से मिल जाती है। अब यहाँ से इसकी 2 शाखाएं, ये है दिबांग नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है और ये है लोहित नदी, लोहित नदी। उसके बाद फिर आता है, ये है गंगा नदी, गंगा। यहीं पर यहाँ पर ये है इसकी तीर जो है नीचे इसलिए बनी है, ये है हुगली नदी, हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की वितरिका है क्योंकि ये गंगा से पानी लेकर जाती है, इसीलिए हुगली को गंगा की वितरिका कहा जाता है। और इसी नदी पर जहां हुगली नदी गंगा से अलग होती है वहीं बनाया गया है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज की विशेषता क्या है, फरक्का बैराज सबसे ऊंचा बैराज है, सबसे ऊंचा बैराज फरक्का बैराज है, गंगा नदी पर बनाया गया है और जहां गंगा नदी से हुगली नदी अलग होती है वहीं बनाया गया है। और जहां गंगा नदी इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है वहां पर एक डेल्टा का निर्माण होता है और कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। और इस डेल्टा की विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। गंगा नदी
और ब्रह्मपुत्र नदी की मिलकर संयुक्त धारा को मेघना कहा गया था, अभी जस्ट लिखवाया गया था। तो ये नदी कौन सी है? ये मेघना है, मेघना नाम से जाना जाता है। और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी निकलती है तो ये सांगपो नाम से जानी जाती है यहां पर। उसके बाद यहां पर इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और यहीं पर यहां पर एक द्वीप स्थित है, यहां पर एक द्वीप स्थित है। और इस द्वीप की विशेषता, नाम क्या है इसकी? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और इसकी विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ है? असम में है। यहीं पर इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और यहां पर इसका नाम है जमुना। अब लिखवाया क्या गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर कुल लंबाई है, कुल लंबाई है। और 1916 किलोमीटर भारत में लंबाई है, भारत में लंबाई है। कितना? 1916 किलोमीटर। उद्गम कैलाश मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, और कैलाश मानसरोवर झील से उसकी उद्गम होती है। समापन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नाम से कहाँ जाना जाता है? असम में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नाम से कहाँ जाना जाता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित दो अलग अलग धाराएं आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं और माजुली द्वीप का फिर निर्माण करती हैं। माजुली द्वीप असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी असम में नाम से जानी जाती है, आगे चलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। जमुना नदी और इधर से गंगा नदी जब आपस में मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण होता है और उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक
वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। जब ये नदी आपस में मिलती हैं तो इनका नाम मेघना हो जाता है और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मेघना नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है? जमुना। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश ये है दिहांग और ये है दिबांग, दोनों नाम अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।